इस वीडियो लेक्चर में आज हम असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है उसको हम मान के चलेंगे असर्शन और स्टेटमेंट सेकंड को रीज़न। सो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। अगर किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो जो स्टेटमेंट सेकंड है मतलब रीज़न, टॉर्क जो होता है इट इज़ इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर टॉर्क जीरो होगी तो डी एल बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एल इज़ अ कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट दैट इज असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, आल्सो रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। Question 2, assertion, a body is in translational equilibrium if the body move with the constant velocity। बॉडी का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा अगर वो मूव करेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पे इन दिस केस असर्शन ट्रू है और रीज़न क्या है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मूव ए बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसको मूव करने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। तो रीज़न भी ट्रू है, आल्सो रीज़न इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो इन दिस केस बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज अ फिक्स क्वांटिटी। असर्शन फॉल्स है क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बॉडी का वो फिक्स क्वांटिटी नहीं होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी मेजर ऑफ हाउ इट्स पार्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। Statement second, that is the reason, moment of inertia of a body depends on the axis of rotation of the body। जो moment of inertia होता है वो डिपेंड करता है axis of rotation of the body के ऊपर। तो रीज़न ट्रू है बट assertion false है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, assertion, the angular speed of a man sitting on a rotating table with his arms stretched outward increases if he withdraw his arms towards his chest। सो यहाँ पे assertion ट्रू है क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उसका डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर स्पीड। जब वो अपनी आर्म्स को स्ट्रेच करेगा आउटवर्ड तो उसकी एंगुलर स्पीड इंक्रीज करेगी, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिक्रीज करेगा। स्टेटमेंट सेकंड दैट इज रीजन, नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन द मैन सिटिंग ऑन रोटेटिंग टेबल। कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करेगी जब आदमी रोटेटिंग टेबल के ऊपर बैठा होगा। सो रीजन भी ट्रू है, आल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो यहाँ पे भी ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगी।